सुप्रभात। खराब प्रभाव, खराब प्रभाव। आजकल जिधर देखो उधर ही वातावरण बड़ा विषाक्त और दूषित दिखलाई पड़ता है। सभी लोग त्रस्त, दुखी और पीड़ित जान पड़ते हैं। कोई भी सुखी और शांत नहीं जान पड़ता। घर घर में कलह और उपद्रव, तनिक तनिक सी बातों में झगड़े उठ खड़े होते हैं और यहाँ तक समस्या बढ़ जाती है कि एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। कोई भी पारंपरिक समझौता करने को तैयार नहीं होता। अजीब तरह का वातावरण बन जाता जो संभाले नहीं संभलता। भगवान के नाम से तो लोग चिढ़ते हैं और कहते हैं कि पूजा पाठ करके क्या करें, हमारा ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, घर ही सारा बिगाड़ दिया, करें तो क्या करें। ऐसी बात नहीं कि ये बात केवल बड़ों में ही हो, छोटे बच्चों तक में इस प्रकार की बातें नजर आती हैं और उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। वो जो देखते हैं, सुनते हैं, उनमें जो देख सुनकर संस्कार बनते हैं वैसा ही वो आचरण और व्यवहार करते हैं। इस तरह संसार का सारा वातावरण ही बिगड़ रहा है और ये सब कुछ ना जाने कब तक चलता रहेगा। हर युग का अपना एक प्रभाव होता है और ये दुष्प्रभाव कैसे दूर हो। ये तो तभी संभव है जब युग परिवर्तन हो। युग परिवर्तन करना किसी मनुष्य के हाथ में तो है नहीं। ये तो भगवान की जब इच्छा होगी तभी संत महात्माओं के हृदय में ये जागृति होगी और तब वो प्राणपण से आगे आएंगे भगवत भक्ति, शुभ संकल्प, सदाचरण का प्रचार करने के लिए। आजकल सत्संगों की बाढ़ सी आ गई है। जगह जगह कथा कीर्तन होते हैं, भागवत का पारायण, रामायण का अखंड पाठ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, नमाज, रोज़ा, कुरान शरीफ का पाठ वगैरह। ये सब काम बड़े जोर शोर से देखे सुने जाते हैं, मगर जब ध्यानपूर्वक देखा जाता है तब इसका असर और प्रभाव बहुत कम नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर विचार करें। जो बात सुनी जाती है उस पर विचार किया जाए, फिर उस पर अमल हो, तब उसका असर होगा। किंतु इधर सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तब इसका प्रभाव कैसे हो सकेगा। लड़के बच्चों पर हल्की फुल्की बातों का प्रभाव जल्दी पड़ता है और वे बातें हंसी खेल में, नाटक तमाशे के रूप में दिखाई जाती हैं जो उनके दिल दिमाग में जल्द असर कर जाती हैं और वही बातें वह अपनी बोलबाल और खेलकूद में आपस में खूब प्रयोग करते हैं। तो ये सब दृश्य रेडियो और टेलीविज़न में खूब देखने को, सुनने को मिलते हैं, जिनका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा खराब पड़ता है। यही कारण है कि आजकल इतने सत्संग, यज्ञ और भगवत रामायण के पाठ होते हुए भी उनका असर नहीं के बराबर है। रेडियो टेलीविज़न द्वारा यदि नैतिक शिक्षा और आचार विचार शुद्ध करने वाली बातों का प्रचार किया जाए तो बहुत अधिक फायदा हो सकता है, किंतु शासन और समाज के लोगों को ध्यान नहीं के बराबर है, लोगों का ध्यान। अतः घर के प्राणियों को इस ओर ध्यान देकर अपने लड़के बच्चों को इस प्रदूषण से बचाना चाहिए। भारतीय संस्कृति पारिवारिक मर्यादा, गरिमा, कर्तव्यपरायणता व मनन, चिंतन, क्रियात्मक सुरुचि एवं प्रेरक शक्ति का क्षरण हो रहा है। इस विकृति से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद।